पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है पवन जी, वो तो जाहिर है वो पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं, लेकिन भारत के लिए ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? भारत में भारत ने हालांकि ये साफ कह दिया है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर पाकिस्तान में अस्थिरता होती है, राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? देखिए, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के लिए इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम ये पहली बार नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान के अगर पूरे इतिहास को आप देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि पाकिस्तान कभी भी स्थिर नहीं रहा। चाहे वो भुट्टो हो, चाहे उसके बाद जनरल हक आए हों, चाहे उसके बाद नवाज शरीफ आए हों, बेनजीर भुट्टो आई हों, चाहे इमरान खान साहब आए हों। ये देखिए, हम लोग जो है एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी संस्कृति है हम पर इन पाकिस्तान की अस्थिरता का किसी प्रकार का कोई प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं है। चाहे भले इमरान रहें या जाएं, कोई और आए तब भी हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारत की सभी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। हम आज भी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के आने वाले समय में वहां जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां अब दोबारा से सत्ता में आ जाएं, चाहे इनको भी हटा करके और फौज दोबारा से सत्ता हासिल कर ले, भारत अपने स्टैंड पर एज इट इज रहेगा और उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि हमारी सेनाएं जो है बॉर्डर्स पर एकदम सजग हैं और हम लोग किसी भी प्रकार के प्रभाव को दूर करने के लिए हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं। ठीक है। पाकिस्तान, पवन जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान खान ने वहां की आर्मी को भी धोखा दिया है, पाकिस्तान की आर्मी से भी उन्होंने चीट किया है। ऐसी स्थिति में आगे की राहें इमरान खान के लिए कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है? क्या उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है? देखिए, गिरफ्तारी पर कहना तो अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई आरोप अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान जो है वो क्रिकेट से पॉलिटिक्स में आए बाय डिफॉल्ट, और एक सफल गेंदबाज होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक सफल प्रधानमंत्री भी हों। तो ऐसी स्थिति में इमरान जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और एक मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर वो एक्सपोज ना हुए हों। चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, या सामंजस्य के दृष्टिकोण से देखा जाए कि फौज के साथ कैसे सामंजस्य, क्योंकि किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है कि वहां की फौज के अंदर किसी प्रकार का असंतोष ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान के आने के बाद फौज के अंदर और ज्यादा असंतोष हुआ है। हालांकि उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन उनका प्रयास कुछ सफल नहीं हुआ है। जी पवन जी, अगर सरकार बनती है, विपक्ष एकजुट होकर सरकार बना भी लेता है और शहबाज शरीफ जो हैं वो बन जाते हैं प्रधानमंत्री, वो उनका प्रधानमंत्री बनना भारत के लिहाज से क्या वाकई चिंता वाली बात है? वो जिस तरह की सोच के हैं और जिस तरह उन लोगों की पॉलिटिक्स है, और नवाज शरीफ को तो हम उनको तो हम पहले ही देख चुके हैं। भले ही बात हो नरेंद्र मोदी से बॉन्डिंग की, बहुत सारी बात कही है इमरान खान ने कि नवाज शरीफ छुप छुप के मिलते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ, और लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए अच्छी खबर होगी या बुरी खबर होगी? या हमें तटस्थ रहना होगा, हम जैसे पहले तैयार थे हम वैसे ही अभी भी उतनी मुस्तैदी से तैयार रहने की जरूरत है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपके ध्यान इस ओर दिलाऊं कि लगभग पिछले 30 से 40 वर्षों में अगर हम देखें तो कहने को वहां लोकतंत्र है, पॉलिटिकल सिस्टम है, बट अभी तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ले दे करके वही सारे निर्णय जो है वो फौज के माध्यम से होते हैं। तो प्रधानमंत्री तो पपेट के रूप में वहां काम करता रहा अभी तक। तो इससे देखिए, भारत ने का जो नीति है, विदेश नीति है, या अपने पड़ोसियों के साथ जो नीति है, उसमें देखिए कोई बदलाव नहीं आया है।
हम लोग आज भी बहुत सॉफ्ट व्यू रखते हैं, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो या चाइना हो। हम लोग आज भी अपनी रक्षा के लिए बिल्कुल तटस्थ हैं और नेबर्स जितने हैं उन सबके साथ अपना सामंजस्य बना के चलते हैं। ये उनको देखना है कि वो भारत को बड़े भाई के रूप में मानते हैं कि नहीं मानते हैं। चलिए आप हमें बड़े भाई के रूप में मत मानिए, लेकिन अगर एक पड़ोसी के, सोच ही नहीं सकते ना सर, हाँ, तो हम ये सोच नहीं सकते धोखा देने की। जी। तो ऐसी स्थिति में वहां प्रधानमंत्री कौन आता है कौन नहीं आता है, देखिए इमरान खान के आने से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, भारत और पाक के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि सिद्धू जी ने बहुत कोशिश की कि वो इमरान खान से गले लगे और वो कुछ इस प्रकार का दिखाया कि जब हम लोग बहुत साथ रहे हैं, हम लोग साथ ही रहे हैं क्रिकेट में। लेकिन देखिए क्रिकेट अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है, देश को चलाना एक अलग चीज है। आज भारत की जो स्थिति वर्तमान में पूरे ग्लोब में है, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता भारत को। जो लीडरशिप हमारी है, उसका जो विजन है और उनका जो मिशन है, उसको जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा ध्येय रहा है भारत का सदैव, हम उसी दिशा में चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री बनता है कौन नहीं बनता है, या फौज उसको अंदर कितना रोल प्ले करती है, इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नवाज शरीफ के भाई अगर बनते हैं प्रधानमंत्री तो उन पर भी कृपा वहां की फौज की होगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो वहां फौज ही रूल करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी चाहे जितनी भी हो, लेकिन वो उस प्रकार से पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है जिस तरीके से बाकी देशों के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जब रूलिंग स्थिति में आती है तो स्थिति और होती है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट सारा तरीका उसका। जी पवन जी, इससे पहले जब इमरान खान ने अपने तमाम संबोधन में भारत का इतना जिक्र किया, इतने कसीदे गढ़े, खूब तारीफ की, इससे पहले वो पानी पी पी कर भारत को कोसते रहे हैं, और जब स्थिति उनकी बिगड़ी तो वो एक तरीके से कहें शरण में भारत के आ गए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बाजवा पे उठते हैं। अगर क्योंकि उस दौरान बाजवा ने भी साफ तौर पर कहा था और भारत के लिए उन्होंने थोड़ा सा अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था दिल का कि कश्मीर मामले का हल बातचीत से निकलना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने भी बातें कही थी जिसे माना जाता कि भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और अब वहां पर पीएम बिल्कुल पक्का है कि प्रधानमंत्री अब वहां पर बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिए पाकिस्तानी सेना और वहां जो नया व्यक्ति सत्ता पर काबिज होगा, भारत को इसे किस तौर पर देखना चाहिए, खास तौर पर बाजवा के उस स्टेटमेंट को जिसमें उन्होंने भारत के लिए और कश्मीर के लिए ऐसी बातें कही हैं। देखिए, चाहे वो आर्मी चीफ हो पाकिस्तान के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, भारत को इन बयानों पर कतई विश्वास नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इन लोगों का कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये यूएन में कुछ जाकर के यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ और बोलते हैं, जब भारत के राजनयिकों से मिलते हैं उनके साथ कुछ और रवैया होता है, जब दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ये लोग भारत के कुछ विपक्षी पार्टियों के लोगों को बुलाते हैं तो वहां इनका रवैया कुछ और होता है। तो आखिरकार हम इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो भरोसे के लायक नहीं है। और रहे बाजवा साहब, तो बाजवा जी जो है वो ही इज जस्ट आर्मी चीफ, ही हैज नथिंग टू डू विद द एंटायर कंट्री लाइक इंडिया। मतलब हमारे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और प्रधानमंत्री पूरा मान सम्मान है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो उसको पूरा मान सम्मान भारत देगा, भारत की सरकार देगी। लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी ही सब कुछ है ना। नहीं, आर्मी है, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि देखिए वहां जो प्रधानमंत्री है वो तो पपेट है ना, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसको जो भी डायरेक्शंस आर्मी से मिलती हैं उसी के अनुसार वो बयान देते हैं। अब आर्मी के बाजवा ने बोला कि साहब हम कश्मीर के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो इमरान खान ने भी बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने भी तारीफ करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब ये लोग घिर चुके हैं सब तरफ से। आर्थिक संकट जो श्रीलंका देख रहा है अभी, उससे ज्यादा बुरा हाल पाकिस्तान का होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इनको मदद देने के लिए अमेरिका तो आने वाला नहीं है, मिडिल ईस्ट से इनको मदद मिलने वाली नहीं है, चाइना भी इनको मदद देने वाला नहीं है। तो इनको लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबकी मदद करते हैं, तो शायद हमारी भी मदद कर दें। तो इसलिए उनकी तारीफ में कुछ कसीदे करना जो है वो इनकी मजबूरी है, इसलिए वो उनके बारे में बोलते हैं, भारत के बारे में बोलते हैं।
नहीं, लेकिन ये अभी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वहां पर अगर नया पीएम बन भी जाता है तो क्या आपको उम्मीद है कि बचा हुआ जो 1.5 साल का कार्यकाल है नेशनल असेंबली का, वो पूरा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि वो 1.5 साल पूरी तरीके से सरकार चला पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां वहां पर हैं और सबके अपने अपने एजेंडाज जो हैं वो ओपन एंड हिडन दोनों एजेंडाज हैं उनके, तो उसको वो देख करके, और पहली बार सत्ता में आएंगे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो जो लोग पहली बार सत्ता में आएंगे तो उनका तो मंतव्य दूसरा होगा। तो उनके लिए भारत के साथ संबंध सुधारना ये उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं होगी कभी भी। ठीक है, ठीक है। पवन जी, यहाँ पर अगर हम चीन और अमेरिका की बात ना करें तो बहुत गलत होगा। इस पूरे मसले को, जो कुछ वहां पर हुआ है, उस पर चीन और अमेरिका दोनों की निगाहें गड़ी हुई हैं। बहुत बारीकी से वो नजर बनाए हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस पर। इमरान खान की बात करें, खूब उन्होंने अमेरिका का नाम ले लेके बयानबाजी दी है, विदेशी साजिश होने की बात कही है। अब ऐसी स्थिति में विदेश, खासतौर पर जो अमेरिका और चाइना है, इनका किस तरह का रवैया पाकिस्तान के साथ रह सकता है? देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों ये चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार पाकिस्तान में सत्ता चलाए, क्योंकि उन लोगों का ये प्रयास था कि इमरान खान उनके हिसाब से चलेंगे, फौज उनके हिसाब से चलेगी, लेकिन ऐसा इमरान कर नहीं पाए। तो अब जो ये 1.5 साल का जो कार्यकाल बचेगा, जो नई सरकार बनती है और उसमें कौन प्रधानमंत्री बनता है, अभी कुछ कहना बड़ा जल्दी होगा। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, अमेरिका भी यही चाहेगा कि वो उनके हिसाब से पॉलिसी बनाए, उनके हिसाब से रक्षा नीति बनाए, उनके हिसाब से भारत के साथ संबंध बनाए। और चाइना तो क्योंकि अब बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान को लेकर के बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, तो वो भी कहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री उनके फेवर का हो, ताकि उनके लिए फेवरेबल नीतियां वो बना सकें। ठीक है, इन तमाम जानकारी के लिए पवन जी आपका और